हेलो दोस्तों। आज मैं आप सबको अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो मेरे लिए भी बिल्कुल अनोखी थी। सच कहूँ तो भी सोचा नहीं था कि कॉलेज के हॉस्टल में जो दोस्ती शुरू होगी वो एक दिन प्यार बन जाएगी। हाँ, ये वही कहानी है जो मैंने खुद महसूस की और अब मैं आपके सामने खुलकर बता रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रिया है और मैं दिल्ली की एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। कॉलेज में मेरा दूसरा साल चल रहा था और मैं हॉस्टल में रहती थी। हॉस्टल का जीवन हमेशा से मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहा क्योंकि घर से दूर रहना और अपनी सारी जिम्मेदारियां खुद संभालना आसान नहीं होता। लेकिन क्या करें, जब सपने बड़े हों तो थोड़ा संघर्ष तो करना ही पड़ता है। वो पहला दिन आज भी याद है जब मेरी रूममेट बनी थी नेहा। नेहा से मेरी पहली मुलाकात लगभग वैसे ही हुई जैसे आमतौर पर होती है, माइनस हेलो मैं तुझे अपना सामान शेयर करने दे रही हूँ, चलो एक दूसरे के साथ हॉस्टल लाइफ एंजॉय करते हैं। पर यार नेहा कुछ अलग ही थी। उसकी बातों में एक अजीब सी गर्माहट थी, उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मुझे सीधे दिल तक छू जाता था। नेहा को देखकर तो बस यही लगता था कि वो बस मेरे लिए बनी है। उसकी बातें, उसका अंदाज और हंसना, सब कुछ ऐसा था जो मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर देता था। हॉस्टल के बाकी लड़कियों से वो बिल्कुल अलग थी, माइनस वो ज़्यादा खुली, ज़्यादा समझदार और हमेशा सबका ख्याल रखने वाली। बहुत जल्दी हम दोनों की बॉन्डिंग इतनी गहरी हो गई कि जैसे हम साथ रहना ही चाहते थे। शुरुआत में तो हम सिर्फ रूममेट्स थे, बातें हुआ करती थीं भी। कभी लाइफ की प्रॉब्लम शेयर करते और कभी फेस टाइम पे फिल्में देखते। पर धीरे धीरे एक नई फीलिंग हमारे बीच जन्म लेने लगी। मैंने खुद महसूस किया कि मेरी हर छोटी खुशी में नेहा का नाम जुड़ गया था और हर मुश्किल में उसका साथ चाहिए था। एक दिन की बात है, जब हम दोनों मिलकर हॉस्टल के कैंटीन में चाय पी रही थी तो नेहा ने अचानक मुझसे पूछा, तुम कभी सोचती हो कि ये दोस्ती कहीं और बदलेगी? मैं चौंक गई क्योंकि मैंने कभी सीधे तौर पर इस बात को महसूस नहीं किया था। पर उस वक्त मेरे दिल ने कुछ ऐसा महसूस किया जो मैं खुद भी सुनना चाहती थी। मैंने हंसते हुए कहा, नेहा अभी तो बस दोस्त हैं हम, पर अगर कभी कुछ और हुआ तो देखेंगे। नेहा ने मेरी आंखों में देखा और बस इतना कहा, देखना, कभी कभी दोस्ती सबसे खूबसूरत प्यार बन जाती है। उस दिन मैंने पहली बार अपने दिल की एक छोटी सी ख्वाहिश को पहचाना। क्या सच में दोस्ती प्यार में बदल सकती है? और अगर हाँ तो मेरा ये सफ़र नेहा के साथ कैसा होगा? हॉस्टल की वो रुक रुक के आती बारिश, कमरों की हल्की सी ठंडक और हमारे बीच की उठती छोटी छोटी नोक झोंक, इन सब कुछ अब मेरे लिए खास होने लगा था। हर दिन, हर पल नेहा मेरे लिए और भी ज़रूरी हो रही थी। लेकिन मैं ये भी जानती थी कि इस शहर मेनिस कॉलेज में हमारे लिए ये रिश्ता आसान नहीं होगा। फिर भी दिल की आवाज़ को सुनना था और ये कहानी यहीं से शुरू हुई। तो दोस्तों, अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमारी दोस्ती एक नए मोड़ पर आई और कैसे हम दोनों ने अपने दिल की बातें छुपाना बंद किया। आप साथ रहिए क्योंकि ये कहानी अभी शुरू हुई है और मैं वादा करती हूँ इस सफ़र आपको कहीं भी बोर नहीं करेगा। तो बस अभी के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगली बार इसी जगह मेरी और नेहा की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और सुनते रहना। अगले कुछ हफ्तों में नेहा और मेरी दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। पहले तो हम बस हॉस्टल के दिनचर्या में साथ साथ रहते, साथ में पढ़ते और शाम को कभी कभी कैंपस की छत पर जाकर बैठ जाते। वो छत हमारी छोटी सी दुनिया बन गई थी जहां हम दोनों अपनी बातें पूरी खुलकर कह पाते थे। एक शाम हम दोनों छत पर बेंच पर बैठे थे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में कुछ बादल छाए हुए थे। नेहा ने अचानक पूछा, प्रिया, तुमने कभी सोचा है कि तुम क्या चाहती हो, लाइफ से, रिलेशनशिप से? मैं थोड़ी हिचकिचाई क्योंकि सच कहूँ तो मेरे मन में बहुत सारी उलझनें थीं। मैंने कहा, पता नहीं नेहा, कभी सोचा नहीं, पर शायद मैं चाहती हूँ कोई ऐसा हो जो मुझे समझे, जो मेरी बातें सुने, जो मेरे लिए सिर्फ दोस्त न हो, कुछ ज़्यादा हो। नेहा की आंखों में कुछ चमक आई। उसने धीरे से मेरा हाथ थामा। वो पल मेरे लिए कुछ अलग था। मैं समझ गई कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं रह गई थी, मगर मन के उस कोने में थोड़ा डर भी था। मैं भी यही चाहती हूँ प्रिया, नेहा ने कहा। तुम्हारे साथ रहकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी हूँ, पर डर लगता है कि कहीं ये सब हमारे लिए मुश्किल ना हो। मैंने उसकी बात पर सिर हिलाया। सच में हमारा कॉलेज, हमारा हॉस्टल, सब कुछ अभी इतना कंजर्वेटिव था कि हम दोनों को अपनी भावनाओं को छुपाना ही था। फिर भी अंदर से वो आग जल रही थी जिसे बुझाना मुश्किल था। एक दिन हम दोनों लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। मैं अपनी किताबों में खोई हुई थी और नेहा मेरी तरफ देख रही थी।
उसकी निगाहों में वो चमक थी जो अब मैं पहचानने लगी थी। उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से मेरे कंधे को सहलाया। तुम्हें पता है, जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ दुनिया से अलग महसूस होती है। बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, उसने फुसफुसाया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैं कुछ कह पाती कि उसने मुस्कुराकर मेरी बात काट दी। मुझे डर लगता है कि ये सब हम दोनों के लिए आसान नहीं होगा, पर मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि चाहे जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस वक्त मैं दुनिया की सबसे खुश लड़की थी। मुझे लगा जैसे मैंने अपनी आधी जिंदगी के सबसे खूबसूरत राज को खुलकर सामने रख दिया हो। फिर आया वो दिन जिसे भूल पाना मुश्किल था। हॉस्टल के मेस में हम दोनों खाना खा रहे थे जब अचानक बारिश हो गई। बाहर बारिश की बूंदें जोर से टपक रही थीं। नेहा ने मुझे देखा और बोली, चलो छत पर चलते, हम बारिश में भीगते हैं। मैंने थोड़ी देर सोचने के बाद हाँ कर दी। हम दोनों छत पर गए। बारिश की ठंडी बूंदों ने हमें भीगा दिया। हम हंसते खेलते भीगते भीगते एक दूसरे के करीब आ गए। नेहा ने मेरी तरफ देखा और बोली, प्रिया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, सिर्फ दोस्त की तरह नहीं, कुछ और। क्या तुम भी ऐसा महसूस करती हो? मेरे लिए ये सवाल बहुत बड़ा था। मैं जानती थी कि हाँ, मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ, पर क्या मैं ये स्वीकार कर पाऊंगी? क्या हम दोनों का ये रिश्ता बाकी सबके लिए समझना आसान होगा? मैंने धीरे से कहा, नेहा, मैं भी तुम्हें चाहता हूँ, पर डर भी लग रहा है। पर अब मैं अपने दिल की बात छुपाना नहीं चाहती। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और बोली, तुम्हारे साथ हर डर मेरे लिए छोटा लगता है। हम दोनों मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। उस दिन बारिश में भीगते हुए हमने एक दूसरे को अपना दिल खोलकर बताया। हमारे बीच जो दोस्ती थी वो प्यार में बदल चुकी थी, लेकिन साथ ही हमें पता था कि अब हमारी जिंदगी में नए चैलेंज भी आएंगे। अगले कई दिन हम दोनों ने एक दूसरे के लिए और भी वक्त बिताया। कभी हॉस्टल के कॉमन रूम में साथ बैठकर कॉफ़ी पी, तो कभी कैंपस के बगीचे में लंबी बातें। पर हम हमेशा सावधान रहते कि कोई हमारी बातचीत सुन न ले। एक शाम जब हम दोनों हॉस्टल के गार्डन में बैठे थे, नेहा ने कहा, प्रिया, मैं जानती हूँ ये सब आसान नहीं होगा, पर मैं तुमसे ये वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, चाहे जो भी हो। मैं उसकी आंखों में देख रही थी और वहाँ मैं अपने लिए एक नया घर तलाश रही थी। एक ऐसा घर जहाँ सिर्फ प्यार, होम्सबूती हो और समझदारी। थोड़ी देर बाद जब हम दोनों अपने रूम की तरफ लौट रहे थे, नेहा ने मेरी तरफ देखा और कहा, आज से हम कुछ और भी खास हैं। दोस्त नहीं, हम दो दिल हैं जो एक साथ बीटिंग करते हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और मैं ये सफ़र तुम्हारे साथ शुरू करके बहुत खुश हूँ। अभी तो ये शुरुआत थी और मैं जानती थी कि आगे बहुत कुछ होगा। खुशियों के साथ साथ मुश्किलें भी आएंगी, पर मैं तैयार थी क्योंकि मेरे साथ थी नेहा, मेरी दोस्त, मेरी हम सफ़र, मेरा प्यार। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला कदम उस सफ़र का जो सिर्फ दोस्ती से शुरू होकर अब प्यार की राह पर चल पड़ा था। आगे क्या होगा? हमारे रिश्ते को कौन से मोड़ मिलेंगे? इन सब बातों के लिए आप जुड़े रहिए, क्योंकि मैं जल्द ही आपको बताऊंगी हमारी कहानी के अगले हिस्से के बारे में। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में हम दोनों की ज़िंदगी में जो नया ट्विस्ट आया वो आपकी उम्मीदों से भी कहीं ज़्यादा दिलचस्प था। तो बनिए मेरे साथ और सुनिए हमारी कहानी, एक ऐसी कहानी जो बताती है कि प्यार की कोई हद नहीं होती। अगले कुछ दिनों में नेहा और मेरी जो नज़दीकियां बढ़ रही थीं वो अब छुपाने लायक नहीं रह गई थीं। हमें पता था कि ये रिश्ता कितनी मुश्किलों से गुजर रहा है। हॉस्टल में लोग बातें करने से बाज नहीं आते थे और हम दोनों को हर वक्त एक दूसरे की परवाह के साथ साथ अपनी इज्जत का भी ख्याल रखना था। लेकिन दिल की बात छुपाना मुश्किल था। एक दिन शाम को हम दोनों साथ में पढ़ाई कर रहे थे अपने रूम में। मैंने नोटिस किया कि नेहा कुछ ज़्यादा ही चुप है। मैंने धीरे से पूछा, नेहा, क्या हुआ? तुम आज कुछ ज़्यादा ही सुनसान लग रही हो। वो कुछ देर मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली, प्रिया, मैं कुछ सोच रही थी। ये सब हम जो महसूस करते हैं, क्या ये सही है? क्या हम अपने आप से झूठ नहीं बोल रहे? मैंने उसकी बात पर सिर हिलाया। सच में कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता, लेकिन दिल की आवाज़ सुनना मुश्किल था, खासकर जब समाज की नज़रें हमारे ऊपर हों। मैंने धीरे से कहा, नेहा, मुझे भी डर लगता है, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर जो खुशी मिलती है वो सब डर मिटा देती है। हम साथ हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? उसने मेरी आंखों में देखा और मुस्कुरा दी। तुम सही कह रही हो प्रिया, हम साथ हैं, बस यही काफ़ी है। उस दिन के बाद हम दोनों ने और भी ज़्यादा वक्त साथ बिताना शुरू किया। कभी हॉस्टल की लाइब्रेरी में, कभी कैंपस के बेंच पर। एक दूसरे के लिए वो पल खास बन गए।
हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को साझा करते हंसते और कभी कभी खामोश होकर बस एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करते। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा मोड़ आया जिसने हमें कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। हॉस्टल के कॉमन रूम में जब हम दोनों बैठी थीं भी कुछ लड़कियों ने हमारी बातें सुनी। अगले दिन पूरा हॉस्टल हमारे बारे में बातें कर रहा था। कुछ लोग चुप थे, कुछ ने झूठी अफवाहें उड़ाईं। मेरे दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। मैं डर गई कि कहीं ये खबर हमारे रिश्ते को नुकसान न पहुंचाए। नेहा ने मुझे संभाला, कहा, प्रिया, ये सब झूठ है। हम जानते हैं सच क्या है। हमें किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर दिल की बात अलग थी। मुझे लगा जैसे सारी निगाहें हम दोनों पर टिकी हों। मैं अपने आप को समझाती रही कि सब ठीक होगा, पर अंदर से घबराहट कम नहीं हो रही थी। उस रात जब हम दोनों रूम में थे, नेहा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, चलो हम बाहर चलते हैं, थोड़ी ताज़ी हवा लगेगी। हम दोनों हॉस्टल के बाहर पार्क में चल दिए। ठंडी हवा में बैठकर नेहा ने कहा, प्रिया, मैं जानती हूँ ये सब आसान नहीं होगा, पर मैं तुम्हारे साथ हर चुनौती का सामना करना चाहती हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, नेहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। चाहे लोग कुछ भी कहें, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उस गले लगने में वो सारी ताकत थी जो हमें आगे बढ़ने के लिए चाहिए थी। कुछ दिन बाद हमने फैसला किया कि हम अपने रिश्ते को और छुपाएंगे नहीं। कॉलेज में सबसे करीबी दोस्त को हमने अपनी बात बताई। उसने भी समझदारी दिखाई और हमारा सपोर्ट किया। इससे हमें हिम्मत मिली कि हम धीरे धीरे अपनी कहानी को और लोगों के सामने लाएं। लेकिन फिर भी हॉस्टल के कुछ लोग थे जो हमारी बातों को सहन नहीं कर पाए। हमें कई बार ताने सुनने पड़े और एक बार तो ऐसा हुआ कि हमारे सामान के साथ छेड़छाड़ भी हुई। उस दिन मेरा दिल टूटा था, लेकिन नेहा ने मुझे संभाला और कहा, यहाँ तक तो हम आ ही गए हैं, अब पीछे हटना नहीं है। उसके हौसले ने मुझे भी मजबूत कर दिया। हमने मिलकर एक दूसरे का हाथ थामे रखा और धीरे धीरे हमारे रिश्ते की खुशबू हॉस्टल के हर कोने में फैलने लगी। हम लोगों को दिखाने लगे कि प्यार किसी भी रूप में खूबसूरत होता है और हर किसी को अपना तरीका अपनाने का हक होता है। एक दिन कॉलेज में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। हम दोनों ने साथ में हिस्सा लेने का फैसला किया। जब हम स्टेज पर पहुंचे और साथ में डांस करने लगे तो सबकी आंखें हम पर थीं। लेकिन इस बार मेरा दिल डर नहीं रहा था, बल्कि गर्व से भर रहा था। नेहा की मुस्कान और मेरे साथ उसके कदमे सब मेरे लिए किसी जीत से कम नहीं थे। शाम को जब हम वापस हॉस्टल लौट रहे थे तो नेहा ने मेरी तरफ देखकर कहा, देखा, हम सब कुछ कर सकते हैं, बस साथ रहना है। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे साथ हर दिन एक नया सपना लगता है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आई। वो पल, वो एहसास मेरे लिए अनमोल था। मैं जानती थी कि हमारा सफ़र अभी लंबा है। कई बार मुश्किलें आएंगी, कई बार हम टूटेंगे, पर हम फिर एक दूसरे को पकड़ेंगे। अभी तो ये शुरुआत है हमारी दोस्ती से प्यार बनने की कहानी की, और मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें हर उस पल की कहानी सुनाऊंगी जिसमें हम दोनों ने एक दूसरे की हिम्मत बनकर जिंदगी को जीना सीखा। तो दोस्तों, ये था उस दौर का एक छोटा सा हिस्सा जब हमारा प्यार और भी मजबूत होता गया। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने अपने रिश्ते को और ज़्यादा गहराई दी और कैसे हम दोनों ने अपने दिल की सुनकर एक दूसरे को अपना बना लिया। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और सुनते रहना, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं मारी है, हमारी जज्बातों की, हमारी हिम्मत की और सबसे ख़ास हमारे प्यार की। एक दिन सुबह सुबह जब मैं उठी तो मेरे फ़ोन पर नेहा का मैसेज था। उसने लिखा था, आज शाम कॉलेज के पास वाली कैफ़े में मिलते हैं, कुछ खास बात करनी है। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। खास बात? मेरे दिमाग में हज़ारों सवाल घूमने लगे, पर जिस तरह से नेहा ने मुझे बुलाया था उससे मुझे लगा कि शायद वो कुछ ऐसा बताने वाली है जो हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। दोपहर की क्लासेज ख़त्म करके मैं जल्दी जल्दी हॉस्टल पहुंची और अपनी तैयारी करने लगी। कैफ़े जाना मेरे लिए अब तक ऐसा कभी नहीं था कि सिर्फ कुछ देर के लिए साथ बैठना हो। इसमें अब कुछ अलग था। नेहा के साथ बाहर जाना, उसके साथ खुले में वक्त बिताना, ये सब मेरे लिए नॉर्मल सी चीज़ नहीं थे। मेरी धड़कनें फिर से तेज़ हो गईं और मैं अपने आप को संभालते हुए निकल पड़ी। कैफ़े पहुंचते ही नेहा पहले से ही मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसने जैसे ही मुझे देखा उसकी आंखों में एक चमक थी और वो मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान में वो खुशी थी जो मुझ तक छू कर आई। हम दोनों एक टेबल पर बैठ गए। माहौल थोड़ा हल्का फुल्का था, लेकिन दोनों के बीच एक खामोशी थी जो कुछ कहने वाली थी।
नेहा ने मेरे हाथ को अपने हाथ में लिया और बोली, प्रिया, मैं तुमसे कुछ दिनों से ये बात कहने की हिम्मत जुटा रही थी। मैं जानती हूँ कि हम दोनों के लिए ये आसान नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम अपने रिश्ते को अब और छुपाएं नहीं। मैं चाहती हूँ कि हम सबके सामने अपनी पहचान बनाएं। मैं तुम्हारे साथ खुलकर जीना चाहती हूँ। मेरे दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। वो शब्द जो मैं खुद कहने से डर रही थी वो नेहा ने पहले ही कह दिए थे। मैं थोड़ा हिम्मत जुटाकर बोली, नेहा, मैं भी यही चाहती हूँ। मैं थक गई हूँ छुपते छुपाते जीने से। पर हम जानते हैं कि ये समाज कितना जजमेंटल है। हमें संभल कर कदम उठाना होगा। नेहा ने मेरी बात पर सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता है, पर हम साथ हैं इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारी बातें खत्म होने से पहले ही कैफे के बाहर से कुछ लड़कियों की आवाज़ आई। हमें देखकर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे से फुसफुसाने लगे। मैं जानती थी कि ये बातें हमारे बारे में होंगी। दिल में हल्की सी बेचैनी हुई, लेकिन नेहा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वापस हॉस्टल लौटते हुए बारिश होने लगी। हम दोनों बिना छतरी के भीगते हुए रूम की तरफ बढ़े। भीगती हुई नेहा ने मेरी तरफ देखा और कहा, देखो, बारिश भी हमारे लिए कुछ नया लेकर आई है। ये भी कुछ साफ कर देती है, ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी जिंदगी में सच्चाई लाना चाहते हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी बातें हमेशा मुझे हिम्मत देती हैं नेहा। मैं चाहती हूँ कि हम अपनी कहानी को इस तरह जिएं कि कोई हम पर हावी न हो सके। कुछ हफ्तों के अंदर हमने धीरे धीरे अपने करीबी दोस्तों के सामने अपनी सच्चाई बतानी शुरू कर दी। हमारे कुछ दोस्त हमारे साथ खड़े हुए तो कुछ ने हमारी बातों को समझने की कोशिश भी की। ये हमारे लिए एक बड़ा कदम था, माइनस जो डर और जजमेंट था उसे थोड़ा पीछे छोड़कर आगे बढ़ना। लेकिन कॉलेज और हॉस्टल में अब भी कुछ लोग थे जो हमारी दोस्ती और अब हमारे रिश्ते को पसंद नहीं करते थे। हमें कई बार ताने सुनने पड़े, कुछ बार तो खुलकर धमकियां भी मिली। एक दिन तो हॉस्टल के बाहर मुझे कुछ लड़कियों ने घेर लिया। वे मेरी तारीफों के बजाय मेरी आलोचना कर रही थीं और मेरा नाम लेकर गंदी बातें कर रही थीं। उस वक्त मेरा मन टूट गया, पर तभी नेहा आ गई। उसने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, कभी मत डरना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन मैं समझ गई थी कि प्यार सिर्फ खुशी नहीं, लड़ाई भी है। लड़ाई उन सभी पूर्वाग्रहों और डर से जो हमें अलग करना चाहते हैं। हमारे बीच जो प्यार था वो और भी मजबूत होता गया। हम दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर कई मुश्किलों का सामना किया। कभी कभी जब मैं थक जाती थी या खुद पर शक करती थी, नेहा मेरी हिम्मत बनती, और जब नेहा कमज़ोर होती मैं उसका सहारा बनती। एक शाम जब कॉलेज का साल ख़त्म होने को था, हम दोनों हॉस्टल की छत पर बैठे थे। आसमान पर चमकते तारे और ठंडी हवा में नेहा ने मेरा हाथ थामा और बोली, प्रिया, मैं चाहती हूँ कि हम अपने रिश्ते को और आगे बढ़ाएं। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। मेरे दिल में एक नई उम्मीद जगी। मैंने कहा, नेहा, मैं भी तुम्हारे साथ इस सफ़र को पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। हमारा प्यार इस दुनिया की हर मुश्किल का सामना कर सकता है। उस रात हम दोनों ने पहली बार अपने दिल की सारी बातें खुलकर कहीं। एक दूसरे के करीब बैठे हम दोनों ने ये महसूस किया कि ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती या प्यार नहीं, बल्कि एक साथ जीने और लड़ने की कसम है। लेकिन मैं जानती थी कि हमारे लिए ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। आने वाले दिन और भी चुनौतियाँ लेकर आएंगे। हम दोनों को उस दुनिया से लड़ना होगा जो अभी भी हमारे प्यार को समझने को तैयार नहीं थी। फिर भी उस रात जब हम छत पर बैठे थे, मुझे लगा कि जब साथ हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। तो दोस्तों, ये था हमारा वो दौर जब हमने अपने रिश्ते को एक नई पहचान दी। और मैं आपको जल्द ही बताऊंगी कि कैसे हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी में उन सबको दिखाया कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और सुनते रहना हमारी कहानी, क्योंकि ये कहानी सिर्फ हमारी नहीं बल्कि उन सभी की है जो प्यार से जीते हैं। कॉलेज का साल ख़त्म होने वाला था और हमारे लिए फ़ैसलों का दौर भी। नेहा और मैंने मिलकर तय किया था कि हमें अब अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना है। ये सोचकर हम दोनों भले ही घबराए हुए थे, लेकिन साथ में होने का भरोसा हमें हिम्मत देता था। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में हम दोनों साथ पढ़ रहे थे। वो दिन कुछ खास था क्योंकि अगले ही हफ्ते हमारी सेमेस्टर की फाइनल एग्ज़ाम्स शुरू होने वाली थीं। मैं अपनी किताबों में डूबी थी, लेकिन नेहा का मन पढ़ाई में कम और मेरे साथ कुछ खास पल बिताने में ज़्यादा लग रहा था। अचानक उसने मेरी किताब बंद कर दी और मेरी तरफ देखकर बोली, प्रिया, तुम हमेशा कितनी मेहनती रहती हो। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितनी प्रभावित हूँ। मैं कुछ पल के लिए चुप रही, फिर हंसते हुए बोली, अरे यार, पढ़ाई तो करनी ही है।
लेकिन तुमसे सुनकर अच्छा लग रहा है। तुम मेरी लाइफ में आई हो तो ये सब आसान लगता है। नेहा ने मेरी हथेली अपने हाथ में लेकर धीरे से कहा, हम साथ हैं सोचना ही काफ़ी है। पर प्रिया, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। कुछ दिन से मैं सोच रही हूँ कि हमें अपनी दोस्ती और प्यार को एक नए मुकाम पर ले जाना चाहिए। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान थी, पर अंदर से दिल धड़क उठा। नेहा, तुम क्या कहना चाहती हो? मेरा मन उत्सुकता से भर गया। वो धीरे मुस्कुराई और बोली, मैं सोच रही हूँ कि हम क्यों न अपने रिश्ते को और भी खास बनाएं। मतलब हम दोनों साथ में बाहर जाएं, अपने परिजनों को मिलाएं और जो भी है उसे खुलकर जिएं। मैंने उसकी बात सुनी और कहा, पर क्या ये इतना आसान होगा? हम दोनों के परिवार और समाज के लिए ये बड़ा झटका हो सकता है। नेहा ने मेरी आंखों में देखा और बोली, मुझे पता है, पर मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल का सामना करना चाहती हूँ। अगर हम साथ हैं तो कोई भी बात बड़ी नहीं लगती। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि नेहा ने सिर्फ अपने दिल की बात नहीं कही थी, बल्कि हमारे रिश्ते को एक नई दिशा देने का फैसला किया था। मैं भी अब पीछे हटना नहीं चाहती थी। कुछ दिन बाद हमने मिलकर योजना बनाई कि अपने सबसे करीबी दोस्तों को अपनी कहानी बताएंगे। ये फैसला आसान नहीं था, पर हमारा प्यार हमें मजबूत बना रहा था। हमने उन दोस्तों को बुलाया जो हमें समझते थे और दिल खोलकर अपनी बात पूरी ईमानदारी से कही। हमारे दोस्तों ने हमारी हिम्मत की तारीफ की और हमें सपोर्ट करने का वादा किया। इससे हमें ऐसा लगा जैसे हम अकेले नहीं हैं। उस दिन हमारे दिलों में एक नई उम्मीद जगी। फिर आई वो शाम जब हम दोनों पहली बार हाथ में हाथ डाले कॉलेज के कैंपस में टहल रहे थे। कुछ लोग हमें देखकर हैरान थे, कुछ ने ताने भी दिए, पर हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामे रखा। मुझे उस पल समझ आया कि प्यार सिर्फ इश्क नहीं, एक लड़ाई भी है। लड़ाई अपने हक के लिए, अपने प्यार के लिए। हमारे रिश्ते की खबर धीरे धीरे और फैलने लगी। कुछ लोगों ने हमारी बातों को सहा तो कुछ ने इसे स्वीकार नहीं किया। एक दूसरे की ऊर्जा और साथ की वजह से हम इन सब चीज़ों का सामना करते रहे, लेकिन हर कहानी में उतार चढ़ाव आते हैं। एक दिन हॉस्टल की मैनेजमेंट को हमारी बात पता चल गई। उन्होंने हमें एक नोटिस भेजा जिसमें कहा गया था कि हॉस्टल के नियमों के अनुसार हम दोनों को अलग अलग कमरे में रहना होगा। ये सुनकर हम दोनों का दिल टूट गया। नेहा ने मुझे अपनी आंखों में देखा और बोला, प्रिया, मैं नहीं जानती ये फैसला सही है या नहीं, पर हम हार नहीं मानेंगे। हम लड़ेंगे और अपनी कहानी को सच साबित करेंगे। मैंने भी उसकी आंखों में देखा और कहा, हम साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमने फिर से अपने दोस्तों के साथ बात की और कॉलेज की प्रिंसिपल से मिलने का फैसला किया। हमने उन्हें समझाया कि हमारा रिश्ता प्यार का रिश्ता है और हमें साथ रहकर पढ़ाई पूरी करनी है। प्रिंसिपल ने हमारी बात सुनी पर कहा कि हॉस्टल के नियमों का पालन करना होगा। इस बीच हमारा प्यार और भी गहरा होता गया। हम दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर कई मुश्किलों का सामना किया। कभी कभी जब हम दोनों थक जाते तो एक दूसरे की आंखों में वो ताकत देखते जो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती। एक रात हम दोनों हॉस्टल की छत पर बैठे थे। आसमान साफ था और तारे चमक रहे थे। नेहा ने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, प्रिया, चाहे जो भी हो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। हमारा प्यार हर कठिनाई को पार कर जाएगा। मैंने उसके हाथों को कसकर थाम लिया और बोली, नेहा, तुम्हारे साथ हर दिन एक नई शुरुआत है। मैं अपने दिल की हर धड़कन में तुम्हें महसूस करती हूँ। उस रात हमने एक दूसरे की बाहों में खुद को पूरी तरह समर्पित किया। वो पल हमारे लिए सिर्फ एक स्पर्श नहीं था, बल्कि एक वादा था, साथ रहने का, लड़ने का और प्यार करने का। हम जानते थे कि अभी रास्ता लंबा है। कई बार लोग हमें समझेंगे नहीं, कई बार मुश्किलें आएंगी, पर हम एक दूसरे के साथ हैं और इससे बड़ी कोई ताकत नहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी का वो हिस्सा जब हमने अपने प्यार को और मजबूती दीपक के सामने खुद को साबित करने की ठानी। आगे आने वाले दिनों में हमारे लिए और भी नए अनुभव, नए संघर्ष और नई खुशियां होने वाली हैं। आप बस मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो अभी शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जो बताती है कि प्यार के लिए हिम्मत चाहिए और हम दोनों के पास वो हिम्मत है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और सुनते रहना हमारी कहानी, क्योंकि प्यार की कोई सीमा नहीं होती और हम दोनों इसकी मिसाल हैं। वो रात हॉस्टल की छत पर बिताई गई हमारी अब तक की सबसे प्यारी रात थी। आसमान के नीचे तारों की चादर तनी हुई थी और हवा में एक अजीब सी मिठास थी। नेहा के हाथों में मेरा हाथ था और मेरे दिल में एक अटूट विश्वास कि हम साथ हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं। लेकिन अगला दिन कुछ और ही लेकर आया।
सुबह सुबह जागते ही मुझे मैनेजमेंट का एक नोटिस मिला जिसमें साफ लिखा था कि हमारे रूम शेयरिंग की सुविधा रद्द कर दी गई है। इसका मतलब था कि हमें अलग अलग रूम में रहना होगा। ये खबर सुनकर मेरे अंदर एक खालीपन सा छा गया। नेहा भी इसे लेकर पूरी तरह टूट गई थी। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वो दर्द देखा जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नेहा, ये सिर्फ एक दीवार है, हम दिलों के बीच नहीं आने देंगे। चाहे जो हो जाए, मेरा साथ तुमसे कभी नहीं छूटेगा। नेहा ने भी मेरे हाथ को कसकर थामा और बोली, प्रिया, मैं जानती हूँ ये एक लड़ाई है और हम इसे जीतेंगे। हम दोनों साथ हैं, बस यही काफ़ी है। उस दिन से हमारे लिए सब कुछ बदलने लगा। हॉस्टल की छोटी छोटी जगहें जो हमारी यादों से भरी थी अब हमें अलग कर रही थी, लेकिन हम दोनों ने ठाना कि ये दूरी हमारे प्यार को कमज़ोर नहीं करेगी। हमने अपने दोस्तों से मदद मांगी और कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करने का फैसला किया। एक दिन हमने मिलकर प्रिंसिपल के ऑफिस का रुख किया। मैं और नेहा दोनों दिल में डर लिए पर हिम्मत के साथ। प्रिंसिपल, जो काफ़ी सख्त मानी जाती थी, में बैठाकर बोली, मैं आपकी स्थिति समझती हूँ, लेकिन हॉस्टल के नियम हैं, हम नियमों के खिलाफ नहीं जा सकते। नेहा ने बड़े साहस से जवाब दिया, मैडम, हम जानते हैं नियम है, लेकिन ये भी जानते हैं कि प्यार कोई नियमों में नहीं बंधता। हम बस एक साथ रहना चाहते हैं, हम पढ़ाई में मन लगाना चाहते हैं। कृपया हमारी बात समझें। मैंने भी अपनी तरफ से कहा, हमने कभी किसी को परेशानी नहीं दी। हमारा रिश्ता हमारे लिए बेहद खास है। हम चाहते हैं कि आप हमें अपना साथ दें। प्रिंसिपल ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, मैं आपके जज्बातों को समझती हूँ, पर नियम नियम होते हैं। मैं आपके लिए कोशिश करूँगी, लेकिन कोई वादा नहीं। वो दिन हमारे लिए एक परीक्षा से कम नहीं था। हम बाहर आए तो दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हम जानते थे कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। दिन बीतते गए और हम दोनों ने अपने रिश्ते को और गहरा बनाने की कोशिश की। चुपके चुपके मिलने, लाइब्रेरी में साथ पढ़ाई करने और हो सके तो हॉस्टल के गार्डन में टहलने के लिए वक्त निकालना हमारी जिंदगी की सबसे खास चीज़ बन गई। एक शाम जब हम गार्डन में बैठकर बातें कर रहे थे, नेहा ने कहा, प्रिया, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम लोगों के लिए ये रास्ता कितना मुश्किल है, लेकिन फिर तुम्हारे साथ बैठकर मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नेहा, तुम मेरी ताकत हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ एक नई शुरुआत करना चाहोगी? मतलब इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का। मेरे दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। मैं जानती थी कि नेहा का मतलब क्या है। मैं भी वो चाहती थी, लेकिन डर भी था। डर कि क्या हमारा समाज इसे स्वीकार करेगा, क्या हम साथ रह पाएंगे। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, नेहा, मैं भी ये चाहती हूँ, पर हमें अपने कदम सोच समझकर रखने होंगे। उसने मुस्कुराकर कहा, हम साथ हैं तो सब आसान हो जाएगा। फिर एक दिन कॉलेज की वार्षिक फंक्शन की तैयारी चल रही थी। हम दोनों ने मिलकर वहां पर एक प्रस्तुति देने का फैसला किया। ये हमारे लिए एक बड़ा कदम था, खुलेआम साथ खड़े होने का, स्टेज पर जाना, सबके सामने अपने प्यार को साबित करना। फंक्शन के दिन जब हम दोनों हाथ में हाथ डाले स्टेज पर पहुंचे तो महसूस हुआ कि हर नज़र हमारी तरफ थी। कुछ लोग सराह रहे थे, कुछ चौंके हुए थे। मेरे दिल में घबराहट भी थी और गर्व भी। नेहा ने मेरी तरफ देखा और कहा, देखो प्रिया, ये हमारा पल है। मैंने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी जीत है। उस शाम हमने जो प्रस्तुति दी वो सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, हमारी कहानी की एक झलक थी। जो प्यार हम दोनों ने छुपाया था उसे हमने दुनिया के सामने रखा। वापस आते हुए हम दोनों ने महसूस किया कि अब हमारे लिए कोई भी बाधा बड़ी नहीं। हमारे बीच का प्यार हर मुश्किल को पार कर रहा था, लेकिन इस खुशी के बीच में पता था कि हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। परिवारों से मिलने वाली आपत्तियां, समाज की पुरानी सोच अभी भी हमारे रास्ते में थीं। एक दिन जब हम कैंपस के कैफ़े में बैठे थे, नेहा ने कहा, प्रिया, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे परिवार को ये बात स्वीकार करना आसान नहीं होगा, पर मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलने के लिए तैयार हूँ। मैंने उसकी बात सुनी और बोली, नेहा, मैं भी जानती हूँ, पर जब तुम मेरे साथ होती हो तो किसी भी मुश्किल का सामना करना आसान लगता है। हमारी बातें जारी थीं भी नेहा की आंखों में एक चमक आई और बोली, चलो हम धीरे धीरे अपने परिवारों से मिलना शुरू करते हैं। ये डरते छिपते जीने का समय खत्म हो चुका है। मेरे दिल ने जोर से धड़कना शुरू किया। मैं जानती थी कि ये आसान नहीं होगा, पर नेहा के साथ हर चीज़ संभव लग रही थी। अगले कुछ दिनों में हमने मिलकर अपने परिवारों से बात करने की तैयारी शुरू की।
हमने छोटे छोटे कदम उठाए ताकि सब कुछ धीरे धीरे अच्छा हो। ये सफ़र आसान नहीं था। कई बार हम दोनों के बीच बहसे विंडर ने घेर लिया, पर प्यार की ताकत ने हमें फिर से जोड़ा। और ये कहानी मेरी और नेहा की अब एक नए मुकाम पर थी, जहां हम न केवल अपने प्यार को जी रहे थे बल्कि उसे दुनिया के सामने रखने की हिम्मत भी जुटा रहे थे। तो दोस्तों, ये था उस दौर का एक हिस्सा जब हमने अपने प्यार को सिर्फ दिल में नहीं बल्कि लोगों के सामने भी स्वीकार किया। और मैं वादा करती हूँ कि अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमारे परिवारों ने हमारी कहानी को सुना, कैसे हमने उनके डर और रिवाजों को पार किया और कैसे हमारा प्यार और भी गहरा हुआ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और सुनते रहना, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मेरे और नेहा की नहीं, उन सभी की है जो प्यार की हिम्मत रखते हैं। वो दिन जब हमने अपने परिवारों से अपने रिश्ते की बात की, शायद हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा पड़ाव था। मैं और नेहा दोनों ही घबराए हुए थे, पर साथ में होने का भरोसा हमें हिम्मत देता रहा। मेरे घर पर जब मैंने अपनी मम्मी पापा को बताया तो शुरुआत में उनकी चुप्पी ने मुझे डराया, पर धीरे धीरे उन्होंने हमारी बात सुननी शुरू की। नेहा के साथ मेरी सच्चाई, हमारी खुशियाँ और संघर्ष हमने बड़े ईमानदारी से शेयर किए। मेरे पापा की आंखों में कुछ आंसू थे, लेकिन उन्होंने कहा, बेटी हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, हम समझेंगे, बस तुम्हें खुशी चाहिए। नेहा के परिवार में शुरुआत थोड़ी मुश्किल रही। उनके घर वाले हमारे रिश्ते को समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहते थे, पर नेहा की मम्मी ने एक दिन मुझसे कहा, तुम्हारे साथ नेहा खुश है, यही हमारे लिए बहुत है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ दिलों का मामला नहीं होता, बल्कि वो धैर्य, समझदारी और सपोर्ट का भी नाम है। जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, उन्हें वक्त और संघर्ष दोनों मजबूत बनाते हैं। कुछ महीनों बाद हमारे कॉलेज के आखिरी दिन पर हम दोनों हॉस्टल की छत पर बैठी थीं। हवा में खिलती ताजगी और आसमान की नीली छांव में नेहा ने मेरी तरफ देखा और कहा, प्रियाजो, सफ़र हमने साथ शुरू किया था वो अब एक नई राह पर है। मैं तुम्हारे साथ हर खुशी और हर दर्द बांटना चाहती हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, नेहा, तुम्हारे साथ हर पल मेरे लिए एक नई शुरुआत है। हमारा प्यार हमें कहीं भी ले जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम दोनों ने एक दूसरे को मजबूती से गले लगाया। उस पल में ना कोई डर था, ना कोई झिझक, बस एक सुकून था जो सिर्फ सच्चे प्यार के साथ आता है। हमने जाना कि जिंदगी में सही साथी मिलना सबसे बड़ी खुशी है, जो साथ हो, जो समझे और जो बिना शर्त आपके लिए खड़ा हो। आज भी जब मैं उस दिन की याद करती हूँ तो दिल में एक गर्माहट सी फैल जाती है। वो दोस्ती जो प्यार में बदली, वो रिश्ता जो हर मुश्किल में साथ खड़ा रहा, वो एहसास जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तो दोस्तों, ये थी मेरी और नेहा की कहानी। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती, बस चाहिए होता है एक दूसरे के लिए दिल खोलना और हिम्मत से जीना। आप सबका दिल से शुक्रिया कि आपने मेरी कहानी सुनी। उम्मीद है कि ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। याद रखें, प्यार सबसे खूबसूरत एहसास होता है और आपकी ज़िंदगी में भी उसका स्वागत ज़रूर होगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटिए और ज़िंदगी की हर खुशी को खुले दिल से जिएं। नमस्ते।